नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं अरुण जेटली स्टेडियम, जहां दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसकी कहानी कागज पर तो बड़ी सीधी साधी लग रही थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, क्रिकेट में असली कहानी तो मैदान पर ही लिखी जाती है। तो देखिए, मैच से पहले का सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ थी पंजाब किंग्स, जो टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी, मतलब अनबीटन। और दूसरी तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स, जो अपनी फॉर्म तलाश रही थी। तो नतीजा तो एक तरह से तय ही लग रहा था, है ना? लेकिन यही तो खेल में मजा है। तो मैच में हुआ क्या, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि दोनों टीमें किस माइंडसेट के साथ उतरी थीं। ये सिर्फ दो टीमों का नहीं, बल्कि स्थिरता और अस्थिरता का मुकाबला था। अब जरा यहाँ देखिए, पंजाब किंग्स एक तरह से एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनी हुई थी। उनकी टीम सेट थी, हर खिलाड़ी को अपना रोल पता था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स, टैलेंट तो था, पर एक टीम के तौर पर वो क्लिक नहीं कर पा रहे थे। लगातार टीम में बदलाव हो रहे थे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे हो रही थी। चलिए अब बात करते हैं मैच के एक ऐसे फैक्टर की जो किसी खिलाड़ी से कम नहीं था, और वो थी दिल्ली की जानलेवा गर्मी। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 43 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ तापमान नहीं था, ये गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इतनी भयंकर गर्मी में खेलना किसी भी एथलीट के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मुश्किल होता है। तो हुआ ये कि गर्मी एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन गई। दिल्ली ने टॉस जीता और बिना एक सेकंड सोचे पहले बैटिंग चुनी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि 43 डिग्री की गर्मी में पंजाब को 20 ओवर फील्डिंग करवाना उन्हें आधा तो वैसे ही थका देगा, और बाद में सूखी पिच पर रन चेस करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं दिल्ली की बैटिंग पर। शुरुआत में एक विकेट गिरने के बाद कैसे एक अकेले खिलाड़ी ने मैच का रुख बदलना शुरू कर दिया और सबको हैरान कर दिया। पावर प्ले में सबकी नजरें इसी बैटल पर थीं। अर्शदीप सिंह ने दिल्ली को शुरुआती झटका तो दिया, लेकिन उनका मेन टारगेट केएल राहुल क्रीज पर डटे रहे। हाँ, अर्शदीप ने उन्हें पहले भी 2 बार आउट किया था, पर आज राहुल ने न सिर्फ अपना विकेट बचाया, बल्कि धीरे धीरे अपनी लय भी पकड़ ली। और लय भी क्या खूब पकड़ी। राहुल ने दिखाया कि वो किस इरादे से उतरे हैं। सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस तेज तर्रार पारी ने दिल्ली के पलटवार की एक मजबूत नींव रख दी, और यहाँ से मैच पूरी तरह से पंजाब की पकड़ से फिसलने लगा। जो एक पलटवार शुरू हुआ था, वो अब एक बड़े तूफान में तब्दील हो चुका था। केएल राहुल अपनी पुरानी टीम के खिलाफ सिर्फ 47 गेंदों में सेंचुरी। ये कोई आम शतक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था, एक जवाब था पंजाब की अजेय लय को। और इस तूफान में राहुल अकेले नहीं थे, उनका साथ दिया नीतीश राणा ने। राणा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, और दोनों के बीच 150 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप ने दिल्ली के स्कोर को एक पहाड़ जैसा बना दिया। और अगर उस तबाही का एक छोटा सा नमूना देखना है, तो ये ओवर देखिए, 12वां ओवर। नीतीश राणा ने जेवियर बाटलेट के एक ही ओवर में 28 रन जड़ दिए, 2 छक्के 4 चौके। बस इसी एक ओवर ने पंजाब के बॉलिंग अटैक की कमर तोड़कर रख दी। तो इस विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा क्या हुआ? चलिए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे मैच की पूरी भविष्यवाणी ही बदल गई। मैच शुरू होने से पहले जैसा सब सोच रहे थे, सारे प्रिडिक्शन मॉडल्स पंजाब किंग्स को ही फेवरेट बता रहे थे। उनके जीतने की संभावना थी 58%, और हो भी क्यों ना, वो एक भी मैच हारे जो नहीं थे। लेकिन दिल्ली के पारी के आधे रास्ते में ही तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। केएल राहुल और नीतीश राणा की बैटिंग ने पासा ही पलट दिया। अब दिल्ली की जीत की संभावना 58% हो गई थी। ये था वो जबरदस्त उलटफेर। तो इस जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद खेल का समीकरण पूरी तरह से क्यों और कैसे बदल गया, चलिए इसका फाइनल एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, पंजाब के सामने सिर्फ रन बनाने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने था स्कोरबोर्ड प्रेशर का पहाड़। 220 से ज्यादा का लक्ष्य, और ऊपर से वो 43 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी। ये एक ऐसी चुनौती है जो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से तोड़ देती है। दिल्ली ने जो विशाल स्कोर बनाया था और पंजाब को जिन मुश्किल हालातों का सामना करना था, उसे देखते हुए अब मैच का अनुमानित विजेता साफ तौर पर दिल्ली कैपिटल्स थी। मैच अब उनकी मुट्ठी में आ चुका था, और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या पंजाब की वो परफेक्ट टीम, जिसने पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया, इस आग की भट्टी में इस नामुमकिन से लक्ष्य को हासिल कर पाएगी?
ये सिर्फ एक रन चेज नहीं बल्कि हिम्मत और सहनशक्ति का असली इम्तिहान था।